बैठक बुलाई। कहा कि देखो हमने जितने भी अपने मित्रों को, अपने सैनिकों को वृंदावन भेजा, एक भी लौट करके नहीं आया, सब के सब मारे गए। पूतना को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, प्रलंबासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, सब के सब मारे गए। धेनुकासुर गया, वो भी मारा गया। और कहा कि मुझे तो विश्वास हो गया है कि जो योग माया ने बताया, जो नंद के दो बालक हैं कृष्ण और बलराम, यही हमारे काल है। तो कहा इनको बुलाया कैसे जाए। उस बैठक में पारित किया कि अक्रूर जी को भेजा जाए, क्योंकि अक्रूर जी बाबा नंद के मित्र हैं। कहा अक्रूर जी को भेजा जाए, अक्रूर जी बाबा नंद के मित्र हैं और किसी को भनक भी नहीं लगेगी, शंका भी नहीं होगा, और दोनों बालक आएंगे और हम धनुष यज्ञ का आयोजन करेंगे। दोनों छोटे छोटे बालक जब मेला देखने में इस प्रकार तन्मय हो जाएंगे तो पीछे से हम उनको मार देंगे। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि कितना पापी है ये, कितना दुष्ट है जो कृष्ण के प्रति ऐसी भावना रखता है। अक्रूर जी ने तो मना कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं अक्रूर जी ने एक बार मना कर दिया तो कंस अक्रूर से कहते हैं कि हे अक्रूर, आपको जाना है या नहीं जाना है, इसका विचार करके, सम्यक प्रकार से विचार करके हमें बताएं। कि गक्षनंद ब्रजम तत्र श्रुतौवा नकदुन्दुभे आसाते ताविहानेन रथेनानयमाचिरम्। अक्रूर जी समझ गए कि दुष्ट है, मार देगा। तथाप्याज्ञां करोमिति, यह जो आज्ञा दे रहा है इसकी आज्ञा को मान लेना ही हमारे लिए हितकर होगा, श्रेष्ठ होगा। अक्रूर जी आए हैं और रात्रि में अनेकानेक भाव जग रहे हैं, क्योंकि अक्रूर जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। रात्रि में सोते हुए अक्रूर जी में अनेक दिव्याति दिव्य भाव प्रकट हुए। अक्रूर जी सोच रहे हैं कितना बड़ा भाग्य हमारा है, कितने बड़भागी हम हैं जो आज इन नैनों से भगवान का दर्शन होगा, कृष्ण और बलराम का। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, कि मनोरथान करोत्युच्चैर जनोदैवहतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि। अक्रूर जी के मन में अनेकानेक मनोरथ उठ रहे हैं। कहा एक तेली था, वह बाजार गया, सरसों की खेती की थी और जाकर के तेल की पेराई किया और खूब सारा तेल एक बड़े से पात्र में रख करके अपने सिर पर रख लिया। अब तेली जब मार्ग में चलने लगा तो उसके भीतर भी ऐसी तन्मयता जगी, ऐसा प्रेमोद्रेक हुआ भगवान के प्रति। कहा कि हे प्रभु, बाजार में जाऊंगा कल और इस तेल को बेच दूंगा। अब मन से ही बात कर रहा है। कहा कि तेल को बेच दोगे तो क्या होगा? बोले पैसा मिलेगा। कहा उस पैसे का क्या करोगे? कहा और खेती करूंगा।
और कहा कि खेती करके क्या करोगे? बोले और तेल निकलेगा। इस प्रकार मन से ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर मन से ही बात कर रहा है कि जब और तेल निकलेगा तो बाजार में बेचूंगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। कहा तब कहा एक मकान बनवाऊंगा, और जब एक मकान बन जाएगा तब फिर विवाह करूंगा, और विवाह करूंगा तो 2 बच्चे पैदा होंगे। अब मन से ही बात करता जा रहा है। बोला जो बड़ा बच्चा होगा वो तो सीधा होगा, और जो छोटा होगा वो उधम करेगा। अब मन से ही इस प्रकार तन्मय हो गया, मन में विचार करता है कि जब छोटा बच्चा उधम करेगा तब उसको मार दूंगा। और जैसे ही उसका हाथ हटा सोई पात्र गिरा और फूट गया, सारा तेल बिखर गया। अब तो बेचारा रोवे कि जोर जोर से रोवे। बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। बोले साहब क्या बताएं, खेती किया था, तेल बहुत सारा निकला, लेकिन छोटे बच्चे ने ऐसा उधम किया कि सारा तेल बर्बाद हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार रात्रि में अक्रूर जी निवास किए और सुबह अपने रथ को तैयार किया कि अक्रूरो पिचताम रात्रि मधुपुरयाम महामती कुशित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। अक्रूरोपिचताम रात्रि, रात्रि में अक्रूर जी के मन में भी अनेकानेक मनोरथ उठ रहे थे कि सुबह होगा, रथ तैयार करूंगा और कन्हैया को लेकर के आऊंगा। कितना बड़ा भाग्य मेरा। अपने भाग्य को सराहते हुए अक्रूर जी रात्रि बीती, सुबह हुआ और अक्रूर जी रथ पर बैठे। मथुरा से वृंदावन की बहुत दूरी नहीं है। रथ पर बैठे सुबह से निकले, दोपहर हो गया। अब उनको यह भान ही नहीं रहा कि हमारा रथ किस गति से चल रहा है। कारण कि अपने भाग्य की सराहना करते हैं अक्रूर जी। कहते हैं निश्चित ही हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा होगा कि जो ऐसा परम सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्षाम्यद्य केशवम्। अक्रूर जी कहते हैं कि मया चरितम भद्रम, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य अपने जीवन में किया। किम तप्तम परमम महान, ऐसा कौन से महान तप किया जिन तप के कारण द्रक्षामि अद्य केशवम, आज इन आंखों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। इस प्रकार वृंदावन तो प्रेम की नगरी है। अक्रूर जी शाम के समय वृंदावन पहुंचे तो बड़ा ही प्यारा दृश्य देखा। भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ भैया गौ चारण करके लौटे हुए थे और गौ माता के खुर से जो धूल कण उड़ रहे थे वो सब कन्हैया के और बलराम भैया के शरीर पर इस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे, शोभायमान हो रहे थे। इसी दृश्य का दर्शन करके ही वल्लभाचार्य जी ने वर्णन किया कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम चरितम मधुरम हसितम मधुरम
कहा कि भगवान का अधरामृत मधुर है, जिनका अधर मधुर है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, कहा कि जिनका वपुः शरीर भी मधुराति मधुर है, जहां से केवल माधुर्य ही निकलता है, जिनका चलना मधुर, चलितम मधुरम वमितम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम, जिनकी प्रत्येक क्रिया मधुराति मधुर है, ऐसे भगवान मधुराधिपति अखिलम मधुरम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जब कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी का दर्शन किया तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं कि काका जी प्रणाम, और प्रणाम करते हुए एक निवेदन करते हैं। कन्हैया ने कहा कि हे अक्रूर जी, आप जिस अभिप्राय से आए हैं उस अभिप्राय को हम जानते हैं, लेकिन मेरी माँ, मेरे बाबा जी, इन लोगों का इतना प्रेम मेरे प्रति है कि आप इन सब से जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य का जिक्र नहीं करना, केवल यही कहना कि बस मथुरा में एक मेले का आयोजन है, उसी मेले में कृष्ण और बलराम को निमंत्रण देने आया हूं। अक्रूर जी घर पहुंचे तो बाबा नंद ने जल जलपान कराया। कोई भी घर अगर हमारे आता है तो सर्वप्रथम हम उसको जल की सेवा करें, जलपान कराएं, उसके बाद फिर कुशलता के बाद पूछे कि भैया सब कुछ घर में कुशल है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं। बाबा नंद ने जब जलपान कराया तो उसके बाद पूछते हैं कि अक्रूर जी और सब बढ़िया है मथुरा में? परस्पर वार्ता हुई। अक्रूर जी ने कहा कि मुझे लगता है कि कंस के बुद्धि में परिवर्तन आया है, कंस के भीतर भी प्रेम उदित हुआ है, और बाबा नंद आपको, आपके बच्चों को कंस ने मथुरा में बुलाया है और एक मेले का आयोजन किया है। इस बात को मां यशोदा श्रवण कर रही थी और दौड़ करके यशोदा रानी आती है और कहती है कि हे अक्रूर, आपने विचार कैसे कर लिया कि हम कन्हैया को उस दुष्ट के पास भेज दूंगी? अरे जब से हमारे यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ है तब से चैन से रहने नहीं दिया। हमारे कन्हैया जब 6 दिन के थे तो पूतना मारने आ गई, 8 दिन के थे तो सकटासुर आ गया, 10 दिन के थे तो त्रिडावर्त आ गया, बकासुर आया, अघासुर आया, प्रलंबासुर आया, धेनुकासुर आया, एक के बाद एक दुष्टों को भेजता रहा। और आप कहते हैं कि उसी काल के गाल में मैं अपने बालकों को भेज दूं? यह नहीं हो सकता है। रात्रि बीती, अक्रूर जी को भोजन कराया, बाबा नंद ने भी भोजन किया। अब यह बात पूरे ब्रजमंडल में फैल गई कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है और कृष्ण बलदाऊ को अपने साथ मथुरा ले जाने की बात करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस रात्रि में किसी ने भोजन नहीं किया, गायों ने तृण इत्यादि भी ग्रहण नहीं किया। सारे ग्वाल बाल जो भी कन्हैया से प्रेम करते थे, कहा कि सारा ब्रज ही मानो शोक सागर में डूब गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं मां यशोदा ने भी भोजन नहीं किया। कन्हैया ने बहुत समझाया कि मां ये बता, अगर गांव के सारे बच्चे मेला देखने जाएं तो क्या तेरा कन्हैया नहीं जा सकता है? मेरे भी मन में इच्छा होती है मां, अगर मथुरा कंस ने बुलाया है, मामा जी हैं, तो जाऊंगा, मेला देख करके चला आऊंगा। परश्वः आगमिष्यामि,
कल जाऊंगा और परसों मेला देख करके चला आऊंगा। जैसे तैसे कन्हैया ने मां को समझाया। 11 वर्ष की आयु है कन्हैया की। मां यशोदा को समझाते हैं कि मैया तू चिंता काहे को करती है, कल जाऊंगा परश्वः आगमिष्यामि, परसों मेला देख करके चला आऊंगा। रात्रि में सब सो गए। रात्रि 12 बजे कन्हैया की नींद खुली तो क्या देखा कि मां बिस्तर पर नहीं थी। और छोटे से कन्हैया जब बिस्तर से उठ करके अपने भवन में मां को खोजने लगे, ढूंढने लगे, तो क्या देखा कि मां यशोदा एक खंभे से अपना सिर लगा करके रुदन कर रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, आइए इस झांकी का दर्शन करते हैं। मां यशोदा के छोटे से कन्हैया ने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं कि मां तू इतनी चिंता काहे को करती है, अरे कल की ही बात है, परसों तो मैं चला आऊंगा। मां कहती है कि हे कन्हैया, अगर तू गौचारण भी करता था, गाय चराने जाता था, तो यह मां तेरी बाट निहार रही थी। सुबह तू जाता और यह मां प्रतिदिन तेरी बाट निहारती थी, तेरी राह देखती थी। जिस मां ने कन्हैया से अलग होकर के जीना नहीं सीखा और इस प्रकार से तेरा वियोग, तेरी जुदाई कैसे एक मां सहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ा ही करुण क्रंदन हुआ। जैसे तैसे मां को समझा करके कन्हैया रात्रि में विचार करते हैं। सुबह हुआ, अक्रूर जी ने अपने रथ को सजाया। बाबा नंद ने जब अपना दरवाजा खोला तो क्या देखा कि बाहर सारे ब्रजवासी भगवान कन्हैया के साथ जितने भी ग्वाल बाल थे, जो मित्र मंडली थी, गोपिकाएं, श्री किशोरी राधा रानी जी, सब आकर के बाहर बैठी हुई है। कहा कि कृष्ण और बलराम जब जाने लगे तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, गोपिकाएं आकाश को देख करके कहती है कि आहो विधाता स्तवन क्वचित् दया, कि संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, कि तांश्चाकृतार्थान् वियुनङ्क्ष पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। गोपिकाएं कहती हैं, अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया, हे विधाता तुझे थोड़ी सी भी दया नहीं आई। इतना निष्ठुर और इतना निर्दयी है तू कि तुझे हम लोगों पर दया नहीं आई। अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया, अरे विधाता तू इतना निष्ठुर और निर्दयी है। अगर इतना ही तू निर्दयी है, तेरे भीतर कोई ममता नहीं है, कोई मोह नहीं है, तो संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, तो संयोग कराता क्यों है तू? अगर इसी प्रकार तुझे हम लोगों को वियोग में ही छोड़ना था, वियोग रूपी अग्नि में ही जलाना चाहता था तो संयोग कराया ही क्यों? संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, कहा कि हे विधाता पहले तो तू संयोग कराता है, उसके बाद व्यक्ति के प्राण का हरण कर लेता है। तेर्भग चेष्टितम यथा, गोपिकाएं कहती हैं कि हे ब्रह्मा तेरा स्वभाव तो जैसे एक छोटा सा बालक होता है और हम बाजार से खिलौना ला करके उस बच्चे को दे देते हैं और बच्चा उस खिलौने से खेलने लगता है,
और जब खेलते खेलते उस बच्चे का मन खिलौने से भर जाता है तो खिलौने को तोड़ देता है। तो कहा कि हे विधाता, यही बुद्धि तेरी है, यही निर्ममता तेरे भीतर भरी है। तेरभग चेष्टितम यथा, जब चाहा जीवों का मिलन कराया और जब चाहा उनको तोड़ मरोड़ करके रख दिया। कि अहो विधाता स्तवन क्वचित् दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन। और गोपिकाएं कहती हैं कि हे विधाता, मुझे तो लगता है कि तू ही अक्रूर के रूप में आ गया। कि क्रूरस्त्वमक्रूर क्षमाख्ययास्मन, कि चक्षुर्हि दत्तं हर्षेवताज्ञवत्, येनैक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम्, त्वदीयमद्राक्षमयं मधुद्विषः। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्यास्मन। गोपिकाएं कहती हैं कि हे विधाता, मुझको लगता है तू ही अक्रूर के रूप में क्रूर बन करके आ गया है। इतना निर्दयी तू है, इतना निष्ठुर तू है। भगवान श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके गोपिकाओं को प्रणाम करते हैं। कहा कि हे गोपिकाएं, हे किशोरी जी, राधा रानी, यह कन्हैया चाह करके भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। आप लोगों का जो प्रेम है, मेरे प्रति आपका जो स्नेह है, जो ममता है, चाह करके भी यह डोरी टूट नहीं सकती है। मैं तो आपका ऋणी हो गया हूं। रथ तैयार हुआ, कृष्ण बलदाऊ रथ पर आरूढ़ हुए और जैसे ही अक्रूर जी रथ को लेकर के आगे बढ़े, एक गोपी कहती है कि देखो देखो, अभी रथ की पहिया दिख रही है। एक गोपी कहती है अब तो पहिया भी नहीं दिख रही है, रथ के ऊपर जो ध्वजा लगा हुआ है वह ध्वजा दिखाई दे रहा है। और इतने में ही एक घटना घटती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब कन्हैया जाने लगे तो मां यशोदा मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। मूर्छा टूटी तो क्या देखी कि कन्हैया जा रहे थे, दौड़ते हुए मां यशोदा पीछा करती है और कहती है, जरा रथ को कोई रोके, जरा रथ को कोई रोके। और जब मां यशोदा इस प्रकार रथ के पीछे दौड़ने लगी तो कृष्ण ने देखा और अक्रूर जी के रथ को रुकवाया और रथ से उतर करके मां के हृदय से लिपट गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, मां ने इतना रुदन किया कि कृष्ण और बलदाऊ के सिर मां के आंसुओं से भीग गए। और मां यशोदा हाथ में हाथ जोड़ करके एक निवेदन करती है और मां यशोदा कहती है कि कन्हैया, मुझे आज तो यह बात पता चली कि तू तो मेरा बच्चा नहीं है, तू तो देवकी नंदन है। अगर हो सके कन्हैया तो मेरी जो गलती थी उन गलतियों का स्मरण भूल करके भी नहीं करना कि मैंने एक मटकी के बदले तुझे उखल से बांध दिया। यह नंदरानी केवल एक विनती करती है कि कन्हैया, भूल करके भी इस जो यह लीला घटी, इस लीला का दोबारा आपको स्मरण ना आए, यही प्रार्थना करती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान भी रोने लगे और कहा कि मैया, जितनी सेवा तूने मेरी की है, इन सेवा का बखान कोई कर नहीं सकता है, अवर्णनीय है।
कम से कम माँ ऐसी बात आप तो न करें। इस प्रकार अक्रूर जी रथ को लेकर के आगे बढ़े